Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the 8th session of India Agriculture, the 10th chapter in the geography section of your social science textbook for class 10. In this session, we shall discuss the role of agriculture in India. Dear children, agriculture is the main occupation in India. एग्रीकल्चर खेती भारत का मुख्य व्यवसाय माना जाता है. इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन. पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के आधी जनता को, पॉपुलेशन को ये एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, रोजगारी प्रदान करता है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 17% टू द टोटल जीडीपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री. यानी हमारे देश की पूरी जीडीपी का 17% सिर्फ कृषि से ही आता है. Agriculture provides foreign exchange to the country through the export of its agro products. Agriculture कृषि के कई ऐसे एग्रो प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और ये एग्रो प्रोडक्ट्स जो हम विदेशों में बेचते हैं वे रिटर्न में हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं, यानी यूएस डॉलर कमा के देते हैं, विदेशी मुद्रा जिसे कह सकते हो. एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड ऑयल इंडस्ट्री. ऐसे कई कैश क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन है, शुगर केन है, वगैरह वगैरह, जैसे हमने अगले टॉपिक्स में हम पढ़ गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया में. तो ऐसे कई कैश क्रॉप्स हैं जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है. राइट. सो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इन सभी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रदान करती है. Due to Green Revolution, India has become self-sufficient in the field of food grains. और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद भारत तो अब फूड ग्रेन्स, अनाज के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है. राइट. In 1950-51, India had produced 51 crore tons of food grains, which increased to a record level of 265.04 crore tons in 2013-14. 1950-51 में इंडिया का जो टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो सिर्फ 51 करोड़ टन था. लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s इसका प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन 265.04 करोड़ टन तक पहुंच गया. सोचिए, 51 करोड़ टन से बढ़कर डायरेक्टली 265.04 करोड़ टन तक पहुंच चुका था 2013-14 में. बट लेकिन along with the increase in farm production, there is an immense increase in the population of our country also. लेकिन बच्चों, एक तरफ हमारा फार्म प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा संख्या में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो इसलिए our agriculture is unable to satisfy the increasing demands for फूड ग्रेन्स. जो एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन आ रही है उनकी भी डिमांड्स होंगी, और इस प्रकार जो डिमांड्स बढ़ती जा रही है उन सभी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना हमारे एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा है. हावेवर, फिर भी
It is necessary to retain a buffer stock of food grains to face the scarcity of food grains during droughts. Droughts यानी अकाल, जब बारिश नहीं पड़ती पूरे साल, राइट, तो उसे ड्रॉथ, फेमाइन या तो अकाल कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, अकाल की सिचुएशन में जब खेती नहीं हो पाती, फूड ग्रेन्स नहीं उगा पाते, राइट, यानी फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ती है। और तब अगर हमारे देश के पास बफर स्टॉक हो, एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स अगर हमने स्टोर कर रखा हो, तो वो हमें काम आ सकता है ऐसे स्कैरसिटी के समय में, राइट। सो इट इज नेसेसरी टू रिटेन अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू फेस द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग ड्रॉट्स। इट इज हाई टाइम दैट वी स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब समय आ चुका है बच्चों कि हम जो फूड ग्रेन्स का वेस्टेज करते हैं, राइट, उसे हमें रोकना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द फूड सिक्योरिटी एक्ट टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। हमारी भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया है, जिसके तहत हमारे देश के जितने भी गरीब लोग हैं उनको फूड ग्रेन्स, अनाज मुहैया कराया जाए, राइट। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, राइट। So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.